हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत डिटर्मिनेंट्स यानी सारी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है इसके पहले की क्लास में, आप सभी को पता है। और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 के आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो इस क्लास को जरूर देख कर जाएँ, क्योंकि इस क्लास से आपका साड़ी का एक क्वेश्चन जरूर फंसने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पर सारी बात समझ जाओगे कि साड़ी के क्वेश्चनों को हमें सॉल्व कैसे करना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, टाइम को बिल्कुल भी लॉस नहीं करते हैं। आज मैं प्रश्न आपके सामने नहीं लगाऊंगा, बल्कि प्रश्न यहाँ पर नोट करूंगा। नोट करते करते आपको सोचना है कि सवाल को हम कैसे लगाएंगे, है ना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मैंने 8 नोट किया, इसमें बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट मैंने नोट कर दिया है। यहाँ पर साडिक दिया गया है, लिखा है 1 a स्क्वायर b स्क्वायर 1 c स्क्वायर। प्रूव करना है a माइनस बी एक ब्रैकेट में, b माइनस सी एक ब्रैकेट में, c माइनस एक ब्रैकेट में। जो आपको प्रूव करना है ना, उस पर आप फोकस कीजिए सबसे पहले, बस। ठीक है, उसी हिसाब से आप संक्रिया लगा दीजिएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए a माइनस बी लेना है, तो a माइनस बी कब मिलेगा? जब इससे इसको घटाएंगे, यानी R1 को R2 से घटाएं। b माइनस सी कब मिलेगा? जब हम R2 को R3 से घटाएं। तो यहाँ पर संक्रिया पहले लग जाएगी, R1 की वैल्यू प्राप्त करेंगे R1 माइनस R2 से। क्या करेंगे भाई? R1 से R2 माइनस करेंगे, और इसी वक्त हम R2 की वैल्यू प्राप्त करेंगे R2 माइनस R3। अब बहुत लोग तीसरी भी संक्रिया कर लेते हैं, कहते हैं C माइनस ए भी प्राप्त हो जाएगा R3 से, R1 घटा देंगे तो। लेकिन तो 3 संक्रियाएं आपको एक साथ नहीं करना है। ठीक है, आपको 2 से अधिक संक्रियाएं एक साथ नहीं करना, इस चीज़ का ख्याल रखना। तो इस साड़ी को हम डेल के बराबर मान लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा डेल इक्वल टू, देखिए R1 की वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं, 1 से 1 जाएगा 0, a से b जाएगा a माइनस बी, और a स्क्वायर से b स्क्वायर जाएगा तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और a माइनस बी एक ब्रैकेट में। यह सभी को पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है। ठीक, उसके बाद देखिए 1 से 1 घटाएंगे, R2 की वैल्यू प्राप्त करें R2 माइनस R3, तो 1 से 1 जाएगा 0, b से c जाएगा b माइनस सी, और b स्क्वायर से c स्क्वायर जाएगा तो यह हो जाएगा b प्लस सी एक ब्रैकेट में, और b माइनस सी एक ब्रैकेट में। और R3 में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना, उसको आप वैसे ही भाई लिख लीजिए। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो जो ये R1 रो है, R1 से आपका a माइनस बी का मान मिल जाएगा, R2 रो से आपको b माइनस सी का मान मिल जाएगा। तो लिखोगे R1 से a माइनस बी, है ना, R2 से b माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर। क्या लेने पर भाई? उभयनिष्ठ लेने पर। तो चलिए हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा डेल इक्वल टू a माइनस बी हमने R1 से ले लिया, और b माइनस सी मैंने R2 से ले लिया, तो ये आपका हो जाएगा 0, यहाँ पर बच जाएगा 1, यहाँ पर हमने a माइनस बी कॉमन ले लिया तो हो जाएगा a प्लस बी। समझ में आ रही बात ना। और यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा, b माइनस सी कॉमन लिया तो ये 1 हो जाएगा, b माइनस सी कॉमन लिया तो ये हो जाएगा b प्लस का c, और ये हो जाएगा 1c, और ये हो जाएगा c स्क्वायर। इतना तो आप सभी लोग कर ही सकते हो। फिर मैंने आपको बताया था कि जब किसी रो या कॉलम में 2 जीरो बन जाए, बस आपको उसी रो या कॉलम के सापेक्ष क्या कर देना है? प्रसार कर देना है। तो यहाँ पर C1 में मैं देख रहा हूँ कि 2 जीरो बन रहे हैं, तो हम C1 के सापेक्ष क्या कर देंगे? यहाँ पर भाई प्रसार कर देंगे। लिखेंगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। देखिए पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में आप लोगों को हम होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन देने वाले हैं। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन यहाँ छपाए नहीं जा सकते, कुछ क्वेश्चनों को समझिए और उनको लगाने का अभ्यास कीजिए भाई। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। जब आप लगाने का अभ्यास नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा a माइनस बी और b माइनस सी। अब देखिए C1 के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो ये प्लस होगा, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, यानी हम जीरो वाले वैसे भी नहीं लिखेंगे, है ना, तो प्लस के साथ लेंगे डायरेक्ट। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 1 लिखेंगे, और जब 1 लिखेंगे तो देखिए अब ये 1 जो है इस कॉलम में पढ़ रहा है और इस रो में पढ़ रहा है, इतना छोड़ देंगे। b प्लस सी का गुणा किससे करेंगे? 1 से, तो b प्लस सी हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे। 1 का गुणा a प्लस बी से करेंगे, वहाँ पर लिखेंगे, और चूंकि बाहर माइनस है तो ये आपके अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। a प्लस बी का गुणा करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। इतनी बात आप सभी लोग समझ पा रहे हो। तो ये आपका हो जाएगा डेल इक्वल टू a माइनस बी, और ये आपका हो जाएगा b माइनस सी, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, ये बचा आपका c माइनस ए। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी? राइट हैंड साइड में भाई प्रूफ करनी थी।
बताइए, है सारणी के सवाल आसान कि नहीं है? आप यदि इसके पहले की क्लासों को लगातार ले रहे हो, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपको इस सवालों में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ये सारे क्वेश्चन आपके आते हैं बढ़िया 5 नंबर में, तो आप लगा सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है 8 का दूसरा पार्ट, इसमें भी आपको एक सारणी दिया गया है। सारणी में क्या कहा जा रहा है? 1 1 1, है ना। उसके बाद यहाँ पर लिखा है ए बी सी, उसके बाद लिखा है ए क्यूब लिखा है शायद, है ना। ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब। देखिए बराबर आपको प्रूव क्या करना है, देखते रहिए इधर भाई। ए माइनस बी प्रूव करना है, और दूसरे ब्रैकेट में बी माइनस सी प्रूव करना है, और तीसरे ब्रैकेट में सी माइनस ए, और एक ब्रैकेट है जिसमें ए प्लस बी प्लस सी। तो इतना स्टेप बढ़ने से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सवाल वही है जो मैंने अभी आपको ऊपर वाला बताया है, वही प्रोसेस लगाना है। देखिए आपको क्या करना है, मैं बता रहा हूँ, आधे ज़्यादा मैं लगा दूंगा। आप पहले सारणी को लिख लीजिए एक, चलिए सारणी में संक्रिया करके ही लिखते हैं इसको। ए माइनस बी लाना है, माइनस बी कब मिलेगा? जब C1 को C2 से माइनस करेंगे। और बी माइनस सी कब मिलेगा? जब B2 को C2 को C3 से माइनस करेंगे। तो ये काम कर लीजिए ना, यहाँ C1 की वैल्यू प्राप्त कर लीजिए C1 माइनस C2, और C2 की वैल्यू प्राप्त कर लीजिए C2 माइनस C3। तो 1 से 1 जाएगा 0, ए से बी जाएगा ए माइनस बी, ए क्यूब से बी क्यूब जाएगा। अब जानते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब सूत्र सभी लोग को पता होना चाहिए। फिर C2 से C3 घटाओगे तो ये 1 से 1 0 हो जाएगा, बी से सी जाएगा बी माइनस सी हो जाएगा, बी क्यूब से सी क्यूब जाएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब हो जाएगा। और C3 में आपको भाई कोई चेंजेस नहीं करना, उसको वैसे ही लिख देना है। क्लियर इतनी बात? अब आप देखोगे कि C1 से a माइनस बी कॉमन मिल जाएगा, C2 से b माइनस सी कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि सभी लोग जानते हो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एक ब्रैकेट में। तो इसी सूत्र को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पहले लिखेंगे हम क्या, C1 से a माइनस बी, C2 से किससे भाई? C2 से b माइनस सी, क्या लेने पर भाई? उभयनिष्ठ लेने पर, है ना। इधर थोड़ा हम रफ करेंगे भाई, ठीक। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए भाई देखते हैं। C1 से जैसे ही हम a माइनस बी उभयनिष्ठ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा a माइनस बी, है ना। a माइनस बी C1 से उभयनिष्ठ ले लिया, और b माइनस सी मैंने C2 से उभयनिष्ठ ले लिया। क्लियर हुई इतनी बात? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं भाई, ये आपका हो जाएगा 0 0 1। a माइनस बी को कॉमन लिया तो 1 हो जाएगा, a माइनस बी कॉमन लिया तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एक ब्रैकेट में, तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एक ब्रैकेट में बच जाएगा। फिर आगे थोड़ा इसको अलग लिख देते हैं, 0 1 2 2, है ना। फिर b माइनस सी कॉमन लिया 1 हो जाएगा, बी क्यूब माइनस सी क्यूब ये आपको हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी एक ब्रैकेट में, है ना। और b माइनस सी मैंने कॉमन ले लिया है, और ये हो जाएगा c, और ये हो जाएगा सी क्यूब। इतना तो आप सभी लोगों को समझ में आना ही चाहिए, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, वही काम पुराना, क्या प्रसार वाला, b माइनस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी। यहाँ पर देख रहे 2 0 बन गए। किसके सापेक्ष प्रसार करेंगे भाई? ऐसे आप यहाँ पर R1 के सापेक्ष प्रसार करोगे, क्योंकि R1 में 2 0 पड़ रहे हैं। R1 के सापेक्ष क्या भाई? प्रसार करने पर। अब तो आप लोगों को आगे कर लेना चाहिए, प्लस माइनस और प्लस, तो बड़ा ब्रैकेट लगाइए 1 लिखिए। अब आपको ये कॉलम और ये रो छोड़नी, तो इसका गुणा 1 से हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी हो जाएगा। और उसके बाद देखिए भाई, आपने यहाँ पर ब्रैकेट लगा ही दिया है ना, तो यहाँ ब्रैकेट लगाना माइनस लगता है, फिर इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए। अब इसका सॉल्व करोगे तो ये ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, बी माइनस सी एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर आप देखोगे तो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। आप लिख सकते हो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पर हमसे गलती हुई है। क्या गलती हुई? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी है भाई। अब बी सी और ए बी में आप क्या कॉमन ले सकते हो भाई? बी कॉमन ले सकते हो, तो ये आपका बचेगा सी माइनस का ए, है ना। तो ये आपका हो जाएगा ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, बी माइनस सी एक ब्रैकेट में, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ले सकते हो सी माइनस एक ब्रैकेट में, सी प्लस एक ब्रैकेट में, प्लस बी और ये सी माइनस ए हो जाएगा। दोनों में सी माइनस ए कॉमन मिल जाएगा, तो ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए हमने कॉमन ले लिया। दूसरे ब्रैकेट में बचेगा क्या? ये बचा सी प्लस ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी प्लस सी आप क्रम से इसको ले सकते हो। और राइट हैंड साइड में आपको यही चीज़ क्या करनी थी भाई? प्रूफ करनी थी।
उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का कॉन्फिडेंस जो है बढ़ने लगा होगा, क्योंकि सवाल आपके इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है जितना कि आप सोच रहे थे अभी तक, है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो होगा इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 9। इस क्लास का नहीं होगा, सॉरी, इस प्रश्नावली का होगा, है ना। तो चलिए इसको हम रफ कर देते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 9 को नोट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को नोट कर देते हैं। आप सभी को पता है कि क्लास में देखिए हम कोई भी समय जो है बर्बाद नहीं करते हैं थोड़ा सा भी, जिससे आप लोगों को कष्ट ना हो, क्योंकि कुछ लोग बाद में जो आते हैं यहाँ पर पढ़ने, क्लास लेने, तो उनको जो है ऐसा ना महसूस हो कि सर जी जो है क्लास में बातें करते हैं ना। तो क्लास में जो है किसी भी प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड और पढ़ाई पर ही फोकस करना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें क्या बोला जा रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है x, है ना, एक्स स्क्वायर और वाई जेड लिखा है, और लिखा है वाई स्क्वायर, और क्या लिखा हुआ है भाई, जेड एक्स लिखा हुआ है, फिर लिखा है जेड स्क्वायर, और लिखा है एक्स वाई, ऐसा लिखा हुआ है सारणी के अंदर। और प्रूफ आपको करना है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अभी आधा लगाएंगे, आधा आप सभी लोग लगाओगे। एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस का जेड एक्स, और नहीं लगेगा तब कमेंट कीजिएगा। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसको जो है हर हालत में लगा लोगे, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। चलिए फिलहाल देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आप लोग लगाओगे। देखिए थोड़ा सा सरल कर देते हैं इसको, डेल इक्वल टू हम मान लेते हैं, इसको पहले साइड लिख देते हैं। यहाँ पर एक काम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, देखिए R1 की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं x से गुणा करके, R2 की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं y से गुणा करके, और R3 की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं किससे भाई, z से गुणा करके, z से गुणा करके R3 को। तो जब आप देखिए गुणा कर रहे हो सभी में, तो आप क्या करोगे, भाग भी करोगे, है ना। और ये आपका हो जाएगा, देखिए इसमें x से गुणा करोगे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड। क्यों कर रहे हैं भी आप खुद जान जाओगे, इसमें y से गुणा कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, और ये कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड हो जाएगा, आगे पीछे होगा बस, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, जेड क्यूब, और एक्स वाई जेड। आप देखोगे तो C3 से आपको एक्स वाई जेड कॉमन मिल जाएगा, C3 से एक्स वाई जेड क्या लेने पर भाई, उभयनिष्ठ लेने पर, है ना। जैसे ही हम उभयनिष्ठ ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स वाई जेड अपान में एक्स वाई जेड। देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, ये 1 हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया, वाई क्यूब हो गया, सॉरी यहाँ पर एक्स क्यूब है, इसको लिख लेते हैं थोड़ा, एक्स क्यूब, है ना। और ये आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर और जेड क्यूब, और ये 1 इतनी बात बताइए आप सभी लोगों को समझ में आई कि नहीं आई। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। इतनी बात अगर आप सभी को समझ में आ गई तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये आपको सारणी का मान मिल गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 1 अब देखिए आप चाहे जो करिए, R1 से R2 को घटाइए तब एक जीरो बन जाएगा, R2 को R3 से घटाइए तब एक जीरो बन जाएगा, और इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी एक्स माइनस वाई मिल जाएगा, और यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यानी एक्स माइनस वाई मिल जाएगा, और नीचे जब इससे को घटाओगे तो वाई माइनस जेड मिल जाएगा। तो इतना काम आपका हो सकता है। आप कुछ ना कीजिए, यहाँ पर आप सिंपली लिखिए कि R1 की वैल्यू हम प्राप्त कर रहे हैं R1 माइनस R2, और R2 की वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं R2 माइनस R3 से, ठीक। उसके बाद प्रसार कर दीजिएगा बस। तो ये आपका सारणी कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको वैसे ही लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फार्मूला सभी लोग जानते हो, 1 से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। और R2 की वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं R2 से R3 को घटा के, यानी वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में और वाई माइनस जेड एक ब्रैकेट में, और वाई क्यूब से जेड क्यूब घटाएंगे तो वाई क्यूब माइनस का जेड क्यूब, एक से घटाएंगे 0, और बाकी में जेड स्क्वायर और जेड क्यूब और ये 1। बताइए क्वेश्चन में कोई दम रहेगी, 1% की दम नहीं रहेगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, आपको ले लेना है भाई किससे, पहले R1 से एक्स माइनस वाई, R2 से दूसरी रो से वाई माइनस जेड, क्या लेने पर भाई, उभयनिष्ठ लेने पर, है ना। तो उभयनिष्ठ जैसे ही लेंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड।
उभयनिष्ठ लेंगे तो ये x प्लस वाई हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स जेड, और ये 0 हो जाएगा। यहाँ से y माइनस जेड कॉमन लेंगे तो y प्लस जेड एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर आपका बचेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का वाई जेड एक ब्रैकेट में और 0। यहाँ पर देखिए आपका जेड स्क्वायर जेड क्यूब और 1। अब तो आप सभी लोगों को सॉल्व कर लेना चाहिए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको कुछ नहीं करना, C3 के सापेक्ष प्रसार कर देना है बस। और प्रसार करने के बाद जो स्टेप बचे, देखिए 2 स्टेप हम ले ही आए, जो स्टेप बचे वो स्टेप आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। इस सवाल को सभी लोग लगाइएगा, यही आपका होमवर्क है, ठीक है। देखते हैं कितने लोग सॉल्व इसको कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अब इसको रफ करते हैं, अब आप इतना काम कर सकते हो, मैंने क्योंकि आप लोगों को जो है पहुंचाने का कार्य किया है आंसर तक और पहुंचा भी दिया है। उम्मीद करता हूं अब आप लोग इतना कैलकुलेशन तो करने के लायक है ही हैं। अब इतना ज़्यादा आपको कमज़ोर नहीं बनना है कि आप इतना छोटा सा कैलकुलेशन भी ना कर पाएँ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं भाई। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर भाई 9 है ना। तो अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट एक ही तरीके से लगेंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 10 के जो दोनों पार्ट हैं, ये दोनों पार्ट आपके एग्जाम में एक बार आ भी चुके हैं। चलिए दोनों पार्ट नोट करते हैं और आप सभी लोग खुद एक लगा लोगे, एक हम लगाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर सारिक दिया गया है, लिखा है x+4 और लिखा है 2x, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2x, उसके बाद लिखा है 2x और x+4 और यहाँ पर लिखा हुआ है 2x, उसके बाद लिखा हुआ है 2x x+4, ऐसा लिखा हुआ है। और प्रूव करना है आपको 5x प्लस का 4 और देखिए 4 माइनस का x का होल स्क्वायर। एक ये भाई सवाल है, एक सवाल और मैं आपके सामने, चलो इसी वक्त नोट कर देता हूँ, है ना। तो इधर नोट कर देता हूँ पार्ट नंबर 2, इसमें भी एक सारिक बना हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है y प्लस के, और यहाँ पर लिखा हुआ है y प्लस के y प्लस के। प्रूव करना है आपको के स्क्वायर और 3y प्लस का के, ये चीज़ प्रूव करनी है। देखिए भाई दोनों सवालों में एक ही चीज़ आपको देखना है कि आपको प्रूफ क्या करना है। ऐसे सवालों में यही होता ही है कि देख लें कि क्या प्रूफ करना है। तो देखिए भाई आपको कोई विशेष चीज़ नहीं प्रूफ करनी है, बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर देखिए 5x+4 प्रूफ करना है पहले ब्रैकेट में। तो ये कैसे आएगा, जब आप C1 R1 R2 R3 जोड़ लोगे, यानी R1 की वैल्यू प्राप्त कर लो R1 प्लस R2 प्लस R3 से, और जोड़ के देख लो, आपको ये ब्रैकेट मिल जाएगा। इसको साढ़े के बराबर मान लेते हैं। जोड़ के देखिए x+4 में 2x जोड़ोगे 4x, और 4x कितना हो जाएगा 5x प्लस का 4। बताइए पहला ब्रैकेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसमें भी आप जोड़ के देख लीजिए, आपको मिलेगा 5x प्लस 4। इसमें भी जोड़ के देख लीजिए 5x प्लस 4। और बाकी चीज़ों में कोई भी हस्तक्षेप आप मत कीजिए, उसको वैसे के वैसे भाई लिखा रहने दीजिए। बताइए हो गया आसान कि नहीं हो गया। इस समय देखिए 3y प्लस के प्रूव करना है, तो आपको क्या करना है, यह काम कर लेना है कि आपको y प्लस के में y यानी R1 के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देना है। 3y प्लस के मिल जाएगा, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 2 0 बना लेना है, उसके बाद प्रसार कर देना है। तो वही काम यहाँ पर करेंगे। क्या करेंगे, अब देखिए R1 से हम क्या ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे। क्या 5x+4 उभयनिष्ठ लेने पर, क्या लेने पर भाई, उभयनिष्ठ लेने पर। और जैसे ही आप उभयनिष्ठ लोगे तो ये 5x+4 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा भाई 5x+4, और यहाँ पर 1 1 और यहाँ पर 1, और यहाँ पर आपका 2x बचा, यहाँ पर x+4 बचा, यहाँ पर 2x बचा, यहाँ पर 2x बचा, यहाँ पर 2x बचा, यहाँ पर x+4 बचा। अब 1 1 1 दिखाई दे रहे हैं, मतलब 2 0 बन सकते हैं। आप क्या करोगे, C1 के लिए C1 माइनस C2 करोगे। क्या करोगे मैं बता रहा हूँ, C1 माइनस C2 कर देना, वाह C2 के लिए प्राप्त कर लेना C2 माइनस C3, बस ये 0 बन जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी आएगा और प्रसार कर देना R1 के सापेक्ष, आपका आंसर आपका आ जाएगा, यानी 4 माइनस का होल स्क्वायर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है।
उम्मीद तो करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या करना है, हमने लिख दिया है कि C1 यानी पहले कॉलम की वैल्यू प्राप्त करना, पहले कॉलम को दूसरे कॉलम से घटा करके ये 0 बन जाएगा, दूसरे कॉलम के तीसरे कॉलम से घटाओगे तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। उसके बाद R1 के सापेक्ष प्रसार कर देना भैया, आराम से आपका गुणा हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 4 - x का होल स्क्वायर। और चूंकि मैंने 5x + 4 पहले से ब्रैकेट में ला लिया तो आगे अब ले आओगे। और सेम क्वेश्चन इसमें भी यही चीज़ करना है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताइए, कर लोगे ना? ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर हम छोड़ते हैं। और अगर लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। अब इतनी छोटी चीज़ अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो साढ़े का आपको नहीं आने वाला है। मैंने अच्छे तरीके से आपको कितना समझाया, अब इतना आप सभी लोग कर सकते हो। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, है ना? क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए एक क्वेश्चन और इस क्लास में लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं भाई। ये दोनों सवाल आपके होमवर्क के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भी शायद 2 ही पार्ट होंगे, देख लेते हैं। हाँ 2 पार्ट हैं, ठीक। तो एक पार्ट हम सॉल्व करेंगे, एक पार्ट आप सॉल्व करोगे। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का जो पहला पार्ट है, इसमें क्या दिया जा रहा है। दिया जा रहा है a - b - c, और दिया जा रहा है 2a, और दिया जा रहा है 2a, फिर दिया जा रहा है 2b 2c, है ना, और b - c - a, और 2c, और 2b c - a - b बराबर आपको प्रूव करना है a + b + c का होल स्क्वायर। और दूसरे पार्ट में तो ये सभी लोगों को, आप लोगों को करना है। दूसरे पार्ट में बिल्कुल सेम क्वेश्चन, x + y + का 2z, और आपको दिया गया है z और z, और दिया गया है x y + z + का 2x, ये दिया गया है। और उसके बाद x y z + x + का 2y, और बराबर आपको प्रूव करना है 2x + y + z का होल क्यूब। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, ये सब देखने में कठिन लग रहे हैं, एक बार देखो समझो, ये क्वेश्चन आपके ऐसे ही लग जाने चाहिए, है ना। आप देखिए, अगर आप यहाँ पर R1 की वैल्यू प्राप्त कर लो R1 + R2 + R3 से, तो देखिए भाई इनको जब तीनों में को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा। R1 में देखिए a - b - c में जैसे ही आप +2b और प्लस का 2c जोड़ोगे तो ये a + b + c आ जाएगा कि नहीं। -b + 2b, ये आपका +b - c + 2c + c बच जाएगा कि नहीं, बच जाएगा। आप देख लीजिए ऊपर वाले R1 में आपको a + b + c मिल जाएगा, यहाँ पर भी a + b + c मिल जाएगा, यहाँ पर भी a + b + c मिल जाएगा। ये 2b हो जाएगा, ये 2c हो जाएगा, ये b - c - a हो गया, ये 2c हो गया, ये 2b हो गया, c - a - b हो गया, ठीक। तो डेल इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, देखिए भाई R1 से आपने a + b + c कॉमन ले लिया, ठीक है, तो आपका 1 1 1 बच गया। ये 2b हो गया, b - c - a हो गया, ये 2b हो गया, और ये 2c हो गया, ये 2c हो गया, और c - a - b हो गया। क्लियर इतनी बात। अब आपको क्या करना है, a + b + c आ गया, एक बार और a + b + c लाना है, इसको आप 0 बना लीजिए। आप क्या कीजिए भाई, C1 की वैल्यू प्राप्त कीजिए C1 - C2 से, और C2 की वैल्यू प्राप्त कीजिए C2 - C3 से। बस ये आपके 2 0 बन जाएंगे। देखिए कैसे प्राप्त करेंगे भाई, है ना, इधर लगाते हैं। ये आपका हो जाएगा त्रिभुज a + b + c, है ना, और C1 की वैल्यू प्राप्त करें, C1 से C2 को घटा करके, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 1 हो जाएगा। इससे इसको घटाओगे आप, तो देखिए जैसे ही आप 2b से माइनस करोगे b, और तो ये आपका -c + c हो जाएगा, और +a, ऐसा हो जाएगा कि नहीं। इससे इसको घटाओगे तो ऐसा ही तो होगा। तो ये आपका b + c + a बच जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे a + b + c। उसके बाद इससे आप इसको घटाओगे, है ना, तो ये आपका माइनस का a + b + c कुछ ऐसा बच जाएगा भाई। इससे इसको आप घटा के देख लीजिए भाई, घटाओगे तो माइनस का 2b, प्लस का b है, माइनस का b हो जाएगा, तीनों में माइनस कॉमन ले लेंगे तो a + b + c हो जाएगा। उसके बाद 1, और ये आपका हो जाएगा 2b। इससे इसको घटाओगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, इससे इसको घटाओगे, ठीक है, तो ये जैसे माइनस करोगे ये प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका a + b + c हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, a + b + c, और ये आपका हो जाएगा c - a - b। अब आप प्रसार कर दोगे किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार, इतनी बुद्धि है। तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, है ना, तो ये त्रिभुज इक्वल टू a + b + c हो जाएगा। और आप क्या लोगे भाई, +1 लोगे, और इसका गुणा इससे करोगे तो ये हो जाएगा a + b + c का
होल स्क्वायर और इसका गुणा इससे होगा तो -0 हो जाएगा। अब इससे इसका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा a + b + c और का होल स्क्वायर और इसका गुणा करोगे तो क्यूब हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में आपको यही चीज़ प्रूव करनी थी, a + b + c का होल क्यूब। इसको सही कर लीजिएगा, है ना, राइट हैंड साइड यही चीज़ प्रूव करनी थी। समझ में आप सभी लोगों को आ रहा होगा कि सारणी के सवाल कैसे लगाना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो भाई क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की क्लासों को प्राप्त करने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं आपको आगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।